मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील चौथा बाब 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस जरूर खोलिए। बाइबल मुकद्दस अगर आपके सेल में है जरूर खोलिए, ठीक है, ताकि आपकी आंखें रवा हों बाइबल पढ़ने के लिए। जी। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्की सेदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। जी आगे। और अलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नमान सुरयानी। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इन दोनों अंबिया का जिक्र कर रहे हैं। इन दो आयात में खुदावंद यीशु मसीह एलिया का भी जिक्र कर रहे हैं और अलीशा का भी। एलिया जो है वो अलीशा का उस्ताद है, मेंटोर। मुझे को पूछता ना मेंटोर का क्या मतलब है, मैं कहना जो है टोर ठीक करे। डू यू नो टोर? गेट चाल और जरा चीज ठीक करे और यार जो सही नहीं चलन दिया है, मेंटोर। सो एलिया का जिक्र यीशु कर रहे हैं और ये कह रहे हैं एलिया एक नबी था। अलीशा का जिक्र कर रहे हैं, अलीशा एक नबी था। एलिया का सबसे बड़ा काम जो उसने किया, उसने बाल के पुजारियों को शिकस्त दी। और कहां पे दी? मज़बा मुरम्मत करने के बाद। और फिर बारिश की जब बात हो रही है तो उसने घुटनों में क्या दे दिया? सर दे दिया। बहुत मुश्किल है ये, इस तौर से अपने घुटनों में सर दे के दुआ करना। तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते। तो रिजल्ट्स मज़बा पे मिलते हैं। हालेलुया। रिजल्ट्स कहां पे मिलते हैं? मज़बा पे मिलते हैं। इस बेटे को उठाओ यहां से। जी बेटा आप उधर चले, शाबाश। मौसम इनको जरा और माए कोशिश किया करें ऐसे बच्चों को अपने पास बिठाया करें, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हुआ करे। जी। सो एलिया का मतलब है यहोवा खुदा है और अलीशा का मतलब है यहोवा निजात दहिंदा है। हालेलुया। यहोवा निजात है। हालेलुया। अलीशा के हवाले से आए हम देखें सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब ये मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। 15वीं आयत से खुदावंद ने उससे फरमाया एलिया यहां पे छुपा हुआ है जी, एक गार के अंदर छुपा हुआ है। और खुदा कह रहा है काका गार तो बाहर आ जा, ठीक है। और फरमाया तो अपने रास्ते लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू हिजाइल को मसा करके अराम का बादशाह, सीरिया का, शाम का बादशाह, उसको कौन बादशाह होने के लिए मसा कर रहा है? अलीशा, गैर कौम, शाम के मुल्क को। अच्छा, उसके बाद लिखा और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह, दो बादशाहों को मसा कर अलीशा। और अबील महूला के एलिया को कहा जा रहा है, और अबील महूला के अलीशा बिन साफत को मसा कर ताकि तेरी जगह क्या हो। एलिया को कहा जा रहा है किस किस को मसा कर दी? इन बादशाहों को मसा कर। और फिर क्या कहा जा रहा है? अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह नबी हो। ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर खुदा मुझे कहे कि अपनी जगह किसी को पासबान मुकर्रर कर दे, तो मैं क्या सोचूंगा? खुदावन
क्या मेरा वक्त आ गया है? खुदावंद अभी तो मैं ठीक हूं, अभी तो मैं खिदमत कर सकता हूं। एक बात आपको बताऊं, मेला भरे छड़ के जाना चाहिए। ਜਦੋਂ मैं बीमार हो जाऊंगा, मंजी ते पै जाऊंगा, व्हील चेयर ते है जी, मैं समझाने ली गल करन दिया, तो उदों फिर मैं कहूंगा हुण किसी नूं कर लो। बड़ी मिसाल रेनहार्ड बॉन्के की है। रेनहार्ड बॉन्के की कोई औलाद थी? कोई औलाद नहीं। और रेनहार्ड बॉन्के ने किसको मसा किया जी? डैनियल कोलिंडा को। और वो क्या करता था? रेनहार्ड बॉन्के की जहां पे क्रूसेड कन्वेंशन होते थे वहां पे स्टॉल लगाता था और वहां पे रेनहार्ड बॉन्के की किताबें सेल किया करता था। एक रोज मीटिंग में खुदा ने कहा वो जो शख्स बैठा ना तेरी किताबों का स्टॉल लगा के, और उसको बुला ले, उसको मैंने तेरी जगह ये बड़ी खिदमत दी है। और रेनहार्ड बॉन्के ने जरा भी चूं चढ़ा नहीं की। और इक्लीसिया के एक ऐसे शख्स को ना कोई रिश्तेदार ना कोई अजीज उसको अपनी जगह पर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री रेनहार्ड बॉन्के दे के गया। आए हम बॉन्के के लिए भी तालियां बजा सकते हैं, बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते? बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते? हालेलुया। ये होती है खिदमत। हम चिंते रहते हैं कोई मेरी सीट ना ले ले, कोई मेरी जगह पादरी ना बन जाए। हम यूथ को क्यों एनकरेज नहीं करते? हम क्यों सामने नहीं लाते? डर, खौफ, कोई मेरे पुलपट पे कब्जा ना कर ले, मेरी जगह ना ले ले। और यहां पे खुदा एलिया को उसकी हयात में कह रहा है, जिंदगी में कह रहा है, क्या कह रहा है? अपनी जगह, जानशीन का तकर्रुर। देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर। देयर इज नो सक्सेस। सक्सेसर किसे कहते हैं? जानशीन को। जानशीन के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। देयर इज नो सक्सेस। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, गिनती 27वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक जल्दी से पढ़ें, जिसको भी मिले। गिनती 27वां बाब 18वीं से 20वीं आयत। खुदावंद ने मूसा से कहा, हाँ, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, हाँ, क्योंकि उस शख्स में रूह है। और उसे अलियजर कहन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोब दाद से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इस्राएल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। मूसा से कहा अपनी हयात में किसको खड़ा कर दे अपनी जगह पे? यशवा को। अरे यशवा को उसकी हयात ही में। फिर और हवाले भी पढ़े जरा जल्दी से। खरूज 17वें बाब की आयत नंबर 9। और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मूसा पीछे क्या कह रहा है? बुजुर्ग हो गया, बाबा हो गया, उनकी कह रहा है मैं की करांगा पुत्र? दुआ करेगा करांगा तो लड़ेगा कौन? ये है ट्रस्ट करना। पुत्र जा मैदान दे रहा, जा लड़। और हुण मैं बुजुर्ग हो रहा तो मैं की करांगा तेरे लिए? दुआ। हालेलुया। फिर क्या लिखा है पढ़िए, खरूज 24वें बाब की 13वीं आयत जी। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। कौन साथ गया जी मूसा के साथ? पहाड़ पर कितने दिन के लिए गए? 40 दिन के लिए गए। और किसका लिए? उसके साथ लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है? उसका खादिम।
वो पता क्या, वो खिदमत करता था। जैसे आर्मी ऑफिसर का, वाले साहब आर्मी में थे और हमने देखा जी जो अर्दली होता था, जो बटमैन होता था, ठीक है, वो क्या करता था, जिस उसने आ जाना और सुबह उसने साइकिल साफ करनी है, उसने शूज पॉलिश करने, उसने वर्दी तैयार करनी है, उसने सारे बिल्ले बुल्ले लगाने हैं, एक एक चीज तैयार करके या वर्दी को कलफ लगा के उसे छोड़ के जाना है, और उस वक्त तक उसने हिलना नहीं और बाहर बैठे रहना है, धूप में, गर्मी में, और उफ तक नहीं वो कर। ये खादिम का ये काम था। और आगे मैं इसको इब्रानी में देख रहा था, खादिम जो होते थे ना, जैसे एलिया का खादिम कौन था? एलिया का खादिम कौन था? एलीशा। और मूसा का खादिम कौन था? यशवा। और लिखा है, मैं उसको देख रहा था इब्रानी में, कि वो उसकी सारी जरूरियात को, अपने मेंटोर की जरूरियात को पूरी भी करता था। सो आपकी जिंदगी में कोई मेंटोर होना चाहिए। जेफरसन फ्रैंकलिन, या मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उसने अपने ऊपर 7 मेंटोर रखे हुए हैं। और जनाब उसका कलाम भी सुनते ने तो दसदे हुए ने, भाई तो तू थोड़ा डेंज हो गया, इधर से फिर और चीजें भी उसको बैठे और वो देखे, अपने ऊपर बंदे खड़े करना, बिठाना कि जिथे मैं कितने गलत हो तो मैनू दसो, और अज दस के वेखो ना, है नी, कह तू कौन है भाई। सो जानशीन का तकर्रुर जो है, एलीशा की बुलाहट, हम इस हवाले में देख रहे हैं। बिलखरूज 32:17 पढ़िए और खरूज 33:11 पढ़िए। जी जल्दी से, जी जल्दी से। यहोवा ने लोगों की दरकार की आवाज सुनी, हाँ, तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। और फिर 33:11, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। हाँ, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता। अच्छा, एनी भी नहीं खिदमत दी जाती, ये भी ज़हन में रखें। मूसा क्या करता था? खेमा इज्तिमा में से, लेकिन जो उसका खादम था, अटेंडेंट इंग्लिश में लिखा है, एक जगह पे असिस्टेंट लिखा है, एक जगह पे मिनिस्टर लिखा। हमारे यहां मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत है। हमारी हुकूमत ने मिनिस्टर या बाहर के लफ्ज मिनिस्टर, पता कि इंग्लिश लफ्ज आ गया मिनिस्टर, तो हम समझते हैं मिनिस्टर का मतलब है वो जो BMW में बैठा है, जो प्राडो में बैठा है, और जिसके आगे वो हूटर वाली गाड़ियां हैं, और मिनिस्टर जनाब वो कौन सी गाड़ी होती है कि बम प्रूफ, उसमें बैठा हुआ है, और सलूट है, सलामे है। मिनिस्टर का लफ्जी मतलब क्या है? खादिम। हमारे यहां तो मिनिस्टर, ये मिनिस्टर आ गया, परे परे हो जाओ। मिनिस्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? खादिम, खिदमत करने वाला। इंग्लिश में खादिम की सर्वेंट, अटेंडेंट, असिस्टेंट, मिनिस्टर। और हम वजीर का लफ्ज भी हम जब सुनते हैं तो वजीर का लफ्जी मतलब है मजदूर। और जब हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम, तो उसका क्या मतलब है? बड़ा मजदूर। और मजदूर कैसे काम कर रहे होते हैं जी? आप देख ले, को घर बन रहा हो, और यीशु मसीह को किन की जरूरत है? बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल को काटने के लिए क्या भेजे? मजदूर भेजे। आज खुदावन को किन की तलाश है? मजदूरों की। तो ऐसे तो यशवा का इंतखाब नहीं हो गया, यशवा दुआ गो था। मूसा निकल आता है क्योंकि उसको और बड़ी असाइनमेंट्स थी, बड़े काम थे जो उससे करने होते थे, लेकिन यशवा को पता था कि मैंने ये काम करना है। और उसके बाद क्योंकि वो अपने काम शम करके फारिग हो जाता होगा ना, यानी अपने आका की, अपने मालिक के कपड़े इस्त्री करके, शूज पॉलिश करके, उसकी गाड़ी धो धा के, ठीक है, उसकी चीजें सेट सुट करके, वो कहता है कि मेरा काम मुक गया है और अब मैं दुआ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा। हालेलुया। तो जानशीन का तकर्रुर ये बहुत जरूरी है। देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर। लेगेसी,
मुतरका, विरसा, ये छोड़ना बहुत जरूरी है। काश के हमारी कलीसियाओं में भी, मैं फेसबुक पे देख रहा होता, लाइव हो जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, आपने भी शायद देखा होगा किसी सेमिनरी की बात, और वहां पे वो रिटायर होने के बाद वो घर ही नहीं खाली कर रहे, और वो गुजरांवाला में आ गए, वो फलां जगह आ गए, रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, वो लान तान कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं बाइबल मुकद्दस के, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि कोई भी मामला है आप उसको ऑफिस में बैठ के या कैमरा ऑफ करके उसको डिस्कस करें, वो उसको ऑनलाइन ऑन एयर कर देते हैं सारी चीजों के कि पूरी दुनिया देखे। क्या ये तरीका ठीक है? हमारी मिशनों के इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतनी जमीनें बेची जा रही हैं, इतने कब्जा, इतना सब कुछ बेच बाच के खा गए। आपको पता है एक टाइम में 10 years बैक जो राजा बाजार चर्च है उसके इर्द गिर्द दुकानें हैं, पता आपको? आज के दौर में एक दुकान का किराया कितना होना चाहिए जी? मोटा मोटा राजा बाजार फब्बाड़े की गल करन है, कितना दी? मेरे हिसाब से कम है, लेकिन चले 50 साल, लेकिन ये 5-6 साल पुरानी गल है जी। पता कितना किराया सी? 400 रुपया। तो देर आके चलेंगे ना। गौरव का और कंसेप्ट था कि चर्च को साथ साथ जो है दुकानें इसलिए ताकि चर्च को सपोर्ट मिलती रहे, हमारा है हमें सपोर्ट मिलती रहे, बेच बाच के चले जाओ, खा पी जाओ, ए जा मिठा अगला किने डिठा। वक्त पे। और खुदा जब आपके दिल में डाले तो इस काम को जरूर करें। मैं इसलिए बात कर रहा था कि हमारे चर्चिज के 118 चर्चिज है, चलो उसमें से 10-12 ही सुन रहे हो तो उनका भी भला हो जाए। सो वहां से रवाना हुआ, पहली सलाह 19वां बाब 19। सो वहां से रवाना और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उसे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। जिस शख्स के 12 जोड़ी बैल हो, कितने बैल बने जी? 24 बैल जिसके हो वो कितना अमीर होगा? तो समझ आई? तो वो 12वीं जोड़ी के साथ था। 12 पत्थर एलिया ने चुने और एलीशा कितनी जोड़ी के साथ है? ये 12-12 का जो कॉन्सेप्ट है, 12 रसूल, 12 कबीले। और फिर वो एलिया की खिदमत कर रहा है। इतना अमीर शख्स हो, उदी तो आकड़ ही नहीं मान। क्या ख्याल है? वो तो खुद एलीशा एलिया के लिए कोई नौकर रख सकता और नहीं रख सकता था? बताएं। किसान था ना, अमीर था, लेकिन वो अपने हाथ से एलिया की खिदमत कर रहा है। हालेलुया। वो समझ गया। अब यहां पे अनॉइंटिंग ये मसा करना, वो एलिया ने कोई ऑयल नहीं लिया कि उसको मसा कर दिया, ठीक है? एलिया ने ऑयल लिया। एलिया ने क्या किया? अपनी चादर उस पे डाली। यही अनॉइंट करना था, यही मसा करना था। हालेलुया। कोई बड़ी मीटिंग अरेंज नहीं की गई,
आजकल तो ऑर्डिनेशन की मीटिंग हो ना, कोई डेडिकेशन की मीटिंग हो, तो एक बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, एक बड़ा खर्चा किया जाता है डेडिकेट करने में, ऑर्डेन करने में, ऑर्डिनेशन में बड़ा खर्चा है जी, बड़े फूल, बड़े नोटों के हार। क्योंकि हम जब चर्चिज में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं और ऑर्डिनेशन करते हैं तो बड़ा ही खर्चा होता है। लेकिन यहां पर क्या कुछ हुआ? कोई नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, वो गुजर अपने जानने जानने होते थे, चादर पाते, दैट्स इट। जरा बाइबल को गौर से पढ़े, नजर मीट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे उस वक्त में अनॉइंट किया जाता था। वो समझ गया, उन्हें कहा मां पे मिलना, मैंने कहा जी मिल लो। लेकिन मां बाप से मिलने के बाद जिस जोड़ी के साथ था, उन बैलों को उसने ज़बह किया और उसके सामान जो सारे उसके हल थे, जो जुए थे, उसी के साथ उसने वो बैल को उबाला, गोश्त को बनाया, यानी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने कहा अब मैंने जो जाल छोड़ दिया है, अब मैं दोबारा हल नहीं चलाऊंगा, मैं खुदा के खादम की खिदमत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह था कि एलीशा ने अब मुकम्मल तौर पे अपना किसको दे दिया? खुदा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा शमूएल 24:24 पढ़िए। दूसरा शमूएल, ये लफ्ज क्या है? शमूएल है, सैमुएल नहीं। तब बादशाह ने अरुणा से कहा, हाँ नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा जी, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोगंदी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो तिलहान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे। दाऊद बादशाह है और वो कुर्बानी करना चाहता है और उन्ना कह रहा भाईजान तुसी बादशाह हो, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूं कुर्बानी के लिए। लेकिन दाऊद कह रहा नहीं, मैं वो कुर्बानी नहीं करूंगा जिसमें मेरा खर्च ना हो। कहना पल्लों कुर्बानी करांगा, क्योंकि ये खुदा के लिए करनी है, ये उधारी कुर्बानी नहीं करनी, उधार लेके कुर्बानी नहीं करनी। कोई बात समझ रहे हैं आप? और फिर हम देख रहे हैं कि पहली बात जो हमने देखी, जानशीन का तकर्रुर, अलीशा की बुलाहट, उसको बुलाया गया और वो उसको पता चल गया कि मैंने एलिया की खिदमत करनी है और मैं एलिया की खिदमत कर रहा हूं। हकीकत में मैं किसकी खिदमत कर रहा हूं? मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, एलिया मसा का मुतलाशी है। एलीशा जो है वो किस चीज का मुतलाशी है? मसा का। एलीशा मसा का मुतलाशी है। खिदमत और बुलाहट जो है ना वो मसा से साबित होती है। जरा मेरे से निकाले दूसरी सलातीन, दूसरा बाब। ये हवाला मैं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा हवाला है, मैं बीच बीच में से पढ़ूंगा। एलीशा मसा का मुतलाशी है। दूसरे बाब की पहली है, दूसरी सलातीन दूसरा बाब पहली। और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला और एलिया ने एलीशा से कहा तू जरा यही ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतएल को भेजा है। एलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतएल को चले गए और अंबियाजादे जो बैतएल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एलीशा को यह बात हजम नहीं हो रही थी, उसे पता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बस वो क्या उस दिन उसकी हालत होगी कि एलिया ने उठाया जाना है, मेरे मालिक ने चले जाना है, उसके अंदर वो गमगीन होगा, वो उदास होगा। और एलिया कह रहा है यहां पे रुक जा, ठहर जा, कहता नहीं छोड़ूंगा तुझे। पादरी रहमत मसीह ना बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया करते थे। पता क्या करते थे? क्योंकि कहते थे दादी में तो एलिया
ने वॉशरूम भी जाना हुआ होगा, हाँ जी, वो खेतों में जाता होगा तो एलीशा पीछे पीछे बैठा होगा, हाँ जी, ये तो कितने चुप गया तो नहीं गया। और ये जो खिदमत थी ना खादम की, ये भी साथ ही थी। अगर वो जा रहा ना खेतों में तो वो उसने उसका साथ लोटा भी पकड़ा होता था। मुकम्मल खिदमत। ये इसको बनज़र अमीक पढ़े तो ये सारी बातें आपको मिलती हैं। और फिर आगे क्या लिखा है, उसने कहा मैं जानता हूं तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा अलीशा तू जरा यही ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरीहू को भेजा है। उसने कहा खुदावन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहू में आए और अंबियाज़ादी जो यरीहू में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा तू जरा यही ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। हालेलुया। ये है शागिर्द। कहना नहीं छड़ांगा। उस्ताद कहना जान छड़ मेरी, कहना नहीं छड़ांगा। और कहना मैं जरा उत्थे जान रहा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। क्योंकि वो जानता था कि मेरा जो उस्ताद है वो खालिस खिदमत करता है, वो खुदा का मंसूब, खुदा का भेजा हुआ, खुदा का बुलाया हुआ है। खुदा की कुदरत, खुदा का मसा उसकी जिंदगी पर है। वो उसकी जिंदगी को ऑब्जर्व करता होगा, क्योंकि 24 घंटे 24/7 अलीशा एलिया के साथ रहता है। कहता होगा कोई खोट नहीं एलिया के अंदर, कोई सुकम नहीं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। कहता नहीं छड़ांगा अपने उस्ताद नू। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, सोचने का खुदावन की याद की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। से वो दोनों आगे चले। अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुली जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेश करके मैं तुझे ले लिया जाऊं, तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने अपने शागिर्द की डेडिकेशन देख ली। कहना की करा तेरे लिए, कहना जानदे जानदे 5 मरले का प्लॉट मेरे नाल आ जा, मैनू अपनी थां ते बिठा दे। यीशु मसीह क्या दे के गया अपने शागिर्दों को? कौन सी प्रॉपर्टी दे गया बेटे को पता है? कोई? हाँ जी, हाँ जी। को पलियों फड़ा के गया? बोले जरा मेरा साथ दें, एडे बीबे बने हुए हो। हाँ, कोई दे के गया? कोई फड़ा के गया? वादा करके गया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। नो प्रॉपर्टी, नो ग्रीन गार्डन, नो सब्ज बाग, भेजूंगा जिस्मानी चीजें नहीं, आसमानों से रूह कुछ भेजूंगा, मददगार भेजूंगा। कोई लालच नहीं, कोई वादे नहीं, कोई सब्ज बाग नहीं। तुम्हें एल्डर से मैं पास्टर बनाऊंगा, पास्टर से बिशप बनाऊंगा, बिशप से आर्च बिशप बनाऊंगा, पता नहीं क्या कुछ बनाऊंगा। उसने कहा तुम मेरे शागिर्द हो, यू आर माई डिसाइपल, नथिंग एल्स। आज हम टाइटल्स के पीछे हैं। मैं सुबह ही पढ़िया कि शामी पढ़िया, उन्हें क्या मेरा नाम है वे मेरे नाम दे नाल जो तुसी मैनू पुकारना या लिखना, पता की लिखना है?
बिशप। मैंने ड्रामे बड़े सेंट पॉज में देखे क्योंकि मैं लीड किया कर रहा था कन्वेंशन पे हिस्के साहब के साथ। तो किसी ने दुआ ही करना तो हमने कहना पास्टर फलां या भाई कह देना ना, तो रुस ही जाता हूं सी। एक तो इतना रुस गया, खुदा का खादम बहुत बड़ा खादम था, उसको हमने पास्टर नहीं कहा ना, हमने कहा फलां भाई शारून के साथ मुझे हम आंखें बांध के तो उठ के चला गया। बाद में पूछा कि क्या हुआ, आपने मेरे नाम के साथ टाइटल क्यों नहीं लगाया? टाइटल्स के पीछे, लकब के पीछे, चाहे बिशप हो, चाहे आर्च बिशप हो, चाहे एल्डर हो, चाहे डीकन हो, चाहे पास्टर हो, चाहे जो भी हो, है तो खादम ना। है तो खादम। यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे दरमियान किसकी मानद हूं? खादिम। और वहां पे ग्रीक लफ्ज है डायकनोस, डीकन। डीकन का काम है चर्च के इंतजामात को संभालना। और यीशु ने बतौर डीकन क्या कर दिए? अपने शागिर्दों पे पांव धो दिए। पांव धोए, पांव चूमे नहीं। फेसबुक पे ये भी लगाया जाता है जी कि पांव चूमे जा रहे, नहीं, पांव धोए, पांव चूमे नहीं। क्या दरखास्त की? एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो, तेरी रूह का डबल पोर्शन। एक इस्लाह कर लीजिए। बहुत से लोग गलत दुआ करते हैं और कहते हैं आज खुदावंद अपने खादम को अपनी रूह का दूना दे के। गलत दुआ। खुदा की रूह का डबल हो सकता है? खुदा महदूद है कि ला महदूद? तो ला महदूद का डबल हो सकता है? ला महदूद का डबल करें जी, क्या होगा? वो कह रहा है तेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग है ना, तेरे ऊपर जो मसा है, उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। और फिर एलीशा ने, एलिया ने 8 मोजज़े किए। बहुत से लोग 16 कहते हैं और एलीशा के 32 कहते हैं, और एलीशा के 8 कहते हैं, एलिया के 8 कहते हैं, और एलीशा के 16 कहते हैं। और ये एक है जो पाया जाता है, लेकिन मैं इसको देख रहा था बड़े गहरे तौर पर। मेरे ख्याल के मुताबिक शायद मैं भी कहता रहा होऊंगा, लेकिन अभी मैंने जो सारी स्टडी की है इन 4 दिनों में, वो ये है कि एलिया के मोटे मोटे 8 हैं और डबल पोर्शन जो उसने मांगा था एलीशा के 16 मोजे। तेरी रूह का क्या चाहिए? जो अनॉइंटिंग तुझ पे है, जो मसा तुझ पे है, उसका मुझे क्या चाहिए? डबल चाहिए। और आप देखें एलिया का आखिरी मोजज़ा एलीशा का पहला मोजज़ा बन गया। हालेलुया। आए जरा पढ़ें 10वीं आयत। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वह आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक अच्छी रथ और अच्छी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बबूले में आसमान पर चला गया। और एलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा, और उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया। रैप्चर के वक्त खुदा के खादिम ये भी कहते हैं कि जब हम आसमान में उठाए जाएंगे तो साढ़े कपड़े में डिगेंगे, क्योंकि दूसरी किस्म है एलिया रैप्चर की, ये दूसरी काइंड है ये। तो जॉन हैगी ये कहते हैं जी कि कपड़े भी हमारे गिरेंगे। ये एक थॉट है, ठीक है, ये थॉट है जॉन हैगी का, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और फिर लिखा है, उसे एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा
कहां है। और 8वें आयत में लिखा, एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया। यह एलिया का आखिरी मौजज़ा, एलीशा का पहला मौजज़ा बन गया। ये कंफर्मेशन होगी कि जो अनॉइंटिंग एलिया पर थी वही अनॉइंटिंग सेम एलीशा पर आकर ठहर गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखू कहता है, खुदावंद एलिया का खुदा कहां है? लेकिन वो जो एलिया का खुदा था अब वो एलीशा का खुदा बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका टेन्योर, आपका जो है वो टाइम पूरा हो सकता है, ठीक है, खुदा आपको बुला सकता है। आपका काम क्या है? सुनिए, ध्यान मेरी तरफ रखिए। आप अपने मसा को अपने साथ लेकर ना जाएं। आप अपनी बरकत को अपने साथ लेकर ना जाएं। माइल्स मनरो बड़ा जबरदस्त खुदा का खादम, वो कहता होता था कि अगर आप कब्रिस्तान में जाएं तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनके अंदर म्यूजिक अंदर ही रह गया, किताबें अंदर ही रह गई, टैलेंट अंदर ही रह गया, बरकत अंदर ही रह गई। वो अपनी बरकत को उन्होंने बाहर आने दिया, ना पॉलिश किया। वो अपनी बरकत को, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को, अपने तोड़े को अपने अंदर ही लेके वो कब्र में चले गए। खुदा ने आप में से हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा हुआ है। हालेलुया। और वो टैलेंट जाहिर हो जाता है। आपको पता होगा, अच्छा आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप ऐसे यीशु मसीह की सलीब की मंजर कशी करें अपने आर्ट के वसीले से, लोग के वाह 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 वाह, ये पिकासो किथों आ गया, माइकल एंजेलो, पिकासो, है जी, शेक्सपियर। दुनिया में आज भी सबसे महंगा जो ऑटोग्राफ है किसका जी? शेक्सपियर का। अपने टैलेंट को अपने अंदर, है जी, अगर आपके अंदर दुआ का है ना, दुआ का थोड़ा तो दुआ करते रहे। अगर खुदा कहता है ना तेरी खिदमत पुलपट पे नहीं है तो ना है, दुआ की खिदमत है, दुआ करते रहे। जो दाऊद वहां पे खिदमत कर रहा है, पीछे जूतियां ठीक करता है, जो यहां पे खिदमत कर रहा है, दोनों इक्वल है खुदावंद की निगाह में। आमीन। ऐसे ही है एलिया का खुदा का। जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने जो यरीहो में उसके मुकाबले तो उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है। पता चल गया। कैसे पता चल गया? सेम वही बात जो उसने चादर मारी एलिया ने और एलीशा ने, पता चल जाता है इसके पास अनॉइंटिंग है, इसके पास खिदमत है, कंफर्मेशन हो जाती है। और फिर अंबियाजादे जो थे, लिखा है, उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। हालेलुया। आपके पास अगर आपके अंदर खुदा ने खिदमत रखी है तो वो रुक नहीं सकती। मैं रोकने की कोशिश करूं, फला रोकने की कोशिश करेगा, वक्ती तौर पर रुक सकती है, हर्डल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, पर जो खुदा ने आपके अंदर खिदमत रखी है वो रुक नहीं सकती। उस मसा को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो एलिया कैसा उस्ताद है जी? अपना मसा, अपनी बरकत आगे क्या करके गया जी? ट्रांसफर करके गया है। ऐसे दुनिया से ना जो कुछ अंदर है ना, कट के जाओ।
जो कलाम भरा हुआ ना निकाल के जाए। हालेलुया। कलाम को छुपाए ना, जो टैलेंट है वो दे। जितना आप बांटेंगे, जितना बयान करेंगे, उतना ही आपका टैलेंट जो है थोड़ा जो है पॉलिश होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी पे आज हम क्लोज करेंगे। किस बात पे? कि अपना मसा क्या करना है आपने? क्या करना है? क्या करना है? आगे मुंतकिल करना कि नहीं करना? जो बरकत आपके पास है देनी है कि नहीं देनी? हम किसके फरजांद हैं? बरकत के फरजांद हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सी बातें एलीशा के वाले से हैं, अगले इतवार भी हम सीखेंगे। जरा जल्दी से निकाल लें। यहां पे आज मैं क्लोज कर रहा हूं। 13वां बाब, दूसरी सलातीन 13वां बाब। और एलीशा को 14वीं आयत। अच्छा, जब मैंने पढ़ा ना तो मैं बड़ा हैरान रह गया, यार एडा बड़ा नबी तो मरा पता कैसे? क्या लिखा? एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो कितना बड़ा खादम है, क्या अनॉइंटिंग है उस पे, क्या कुदरत है उस पे। मुर्दे भी जिंदा किए, किया कि नहीं किया? मुर्दा जिंदा है जी। कोड़ियों को पाक साफ किया कि नहीं किया? बंजर पानी में से मौत को खत्म किया कि नहीं किया? 4 बादशाहों को के दौर में जिंदा रहने वाला 80 साल की उम्र में डेथ हुई। 80 साल का था और खिदमत पता कितने साल की? 50 साल। जबरदस्त अनॉइंटिंग, जबरदस्त कुदरत। यरदन को जो है 2 टुकड़े करने वाला, ऐसे ही है ना। लेकिन मरा कैसे अफजल भाई? क्यों बहन जा दिया? पता नहीं केड़ा मर्ज होएगा, कैंसर ही हो सकता है आपके। हाय हाय खुदा दे खादम नु कैंसर हो नहीं हो सकता। क्यों ढिले पै जाते हो? आंदे पूछे आपका स्टार क्या? मेरा स्टार कैंसर है? खुदा के खादम को कैंसर नहीं हो सकता? क्यों बेटे? अगर मैं गलत तो मेरी सलाह कर देना बेटे। हो सकता है। खुदा का खादम एक्सीडेंट से नहीं मर सकता। इसके थ्रोश माइल्स मनरो अपनी बीवी के साथ जहाज क्रैश हुआ, दोनों की डेथ होगी। तो यीशु ने क्यों होया? दुनिया की निगाह में कोई अच्छी मौत थी? बताएं। पौलुस का क्या किया गया? बोले, चुप्पी कर गए हो। पौलुस का क्या किया गया? पतरस को और एंड्रयू को, इंद्रियास को एक्स। ऐसे बाजू और ऐसे टांगे। ऐसा मर्ज लगा कि वो मर गया। इसी का उस्ताद जो है बगैर मौत देखे बगैर वो आसमानों पे गया है जी। कैसी वो तो मरा ही नहीं है जी, कैसी हैसियत में वो गया है। लेकिन शागिर्द मर्ज लगा हुआ मर गया। मैं क्लोज कर रहा हूं। मैं मार रोड पे जा रहा था, बार बार आ जाते नहीं इसके साथ। इसके सोच साहब कहे मार रोड पे, तो मैं सवाल पूछा, मैं जी एलीशा। चले मैं एक हवाला पढ़ लूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं जी। 20वीं आयत, 20वीं और 21वीं आयत। दोनों मारे थे चक्कर एलीशा ने। हाँ जी, अच्छा। जत्थे लुटेरे, रेडर्स जी। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। हाँ। तो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स एलीशा की हड्डियों से कतराते ही चीख उठा और अपने पांव पर पड़ा। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। एलिया को दफन कर दिया गया जी, और सॉरी एलीशा को दफन कर दिया गया, डेथ हो गई है।
वफात पा चुका है। अब ये जत्थे आते थे, मुआबी जत्थे आते थे और आके लूटते थे। और इस दौरान क्या हो रहा है कि इसराइली ना एक शख्स को क्या कर रहे हैं, उसका जनाजा कर रहे हैं। और जत्थे आए ना, देखे आगे लूटने के लिए, लुटेरे आगे, उन्होंने क्या किया, वो जो डेड बॉडी थी, क्योंकि वो गार थी ना, आपको पता गारों में वो रखते थे, वो हमारी तरह कब्र खोद के भी, ठीक है। और फिर क्या किया जिन्होंने, वो जी लाश थी ना उसको उठाया, और आगे आगे भगदड़ मच गया। उस लाश को उठाया, उन्हें जल्दी जल्दी किसकी गार में, कब्र में फेंक दिया, अलीशा की कब्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो मुर्दा किससे टकराया, एक मुर्दे से। मुर्दा किससे टकराया, लेकिन वो मुर्दा जो एक मुर्दे से टकराया, वो मुर्दा कौन था, अलीशा नबी। लेकिन अलीशा की हड्डियों के साथ जैसे ही वो मुर्दा टकराया, वो जिंदा हो गया। पादरी इसके सोच साहब कह रहे, मैं अमेरिका में था, बड़ी जबरदस्त बात है ये आपके सीखने के लिए, मैंने भी सीखी। कहते कि बस एक अफसोस है कि इसके साहब के मैसेज 2-3 ही हैं बस यूट्यूब पे। काश कि कोई जिम्मेदारी लेता और मैसेजेस होते, तो बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्पीकर था वो, हरफन मौला। तो कहने लगे, मैंने एक यहूदी रबी से अमेरिका में पूछा कि अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जब टकराता था वो क्यों जिंदा हुआ। कहते रबी जो है वो ये कहते हैं कि जैसे एलिया ने अपना मसा, अपनी खिदमत, अपनी बरकत आगे ट्रांसफर की थी ना, अलीशा ने नहीं की। इसलिए उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा उसकी हड्डियों के अंदर ही कब्र में चला गया। ट्रांसफर क्यों नहीं किया, यह भी वजह बता देता हूं। उदे खादम दा की ना सी यूनुस भाई, जिहाजी ते जिहाजी कहना खादम से ग्रीडी, लालची। और उस खादम को क्या हो गया था, सफेद कोड़। ये अगले तो आराम ये स्टोरी सुनेंगे। तो अनॉइंटिंग उसकी हड्डियों के अंदर ही रह गई, वो बरकत उसकी हड्डियों के अंदर ही रह गई। तो उस बरकत को, उस मसा को रिलीज करें, ठीक है, अपने अंदर ही ना रहने दे। यशवा के साथ भी यही हुआ। सुन लीजिए, मैं यशवा की बात कर रहा हूं। यशवा भी आगे किसी को अनॉइंट नहीं करके गया। कुजात की किताब पढ़ ले। मूसा ने यशवा को किया, यशवा ने नहीं किया। एलिया ने एलीशा को किया, एलीशा ने नहीं किया। तो मेरी और आपकी क्या ड्यूटी है, जिंदगी को तैयार करें, उन पर हाथ रखें, उनको भेजें। हालेलुया। यीशु मसीह ने खिदमत की। यीशु मसीह पर जब जमीन से जा रहा है आसमान पर, वो 11 शागिर्द जमीन पे छोड़ के जा रहा है। मेरा काम मुक गया, तो आधा काम शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद।